परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस ज्योत निरंजन के आदेश से दुर्गा ने इन तीनों पुत्रों को ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सागर मंथन पर प्रथम बार भेजा और उधर से काल ने अपने श्वासों से ये 5 वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इन्होंने वहां सागर मंथन किया तो काल ने 4 वेद तो प्रकट कर दिए, 5वां वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी और उसके पाने का मेथड था, विधि थी। तो बाद में ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उससे पहले उनकी माता कहा करती थी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, ये पूछते थे माता हमारा पिता कौन है? तो दुर्गा कहती थी तुम्हारा कोई पिता नहीं, मेरे से अतिरिक्त कोई प्रभु कोई स्वामी नहीं, मैं ही सबकी माता हूँ और मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इस बात से बच्चे संतुष्ट थे कि माँ जो कह रही है वो सत्य है। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा 4 वेदों को, उसमें स्पष्ट किया है कि वेद ज्ञान देने वाला भी ये ब्रह्म भी कह रहा है कि एक पूर्ण परमात्मा है, उसी की साधना करनी चाहिए। वो साकार है, मनुष्य दृश्य है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तब ब्रह्मा ने शंका व्यक्त की कि माता आप तो कह रहे थे कि और कोई प्रभु है नहीं, वेदों में लिखा कि वो तो परमात्मा साकार है, सदृश्य है, मनुष्य दृश्य है, उसके दर्शन किए जा सकते हैं साधना करने से। अब दुर्गा असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दुर्गा ने फिर बताना पड़ा कि बेटा वो परमात्मा निराकार है और वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा किसी भी साधना से। ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी आपकी बात पर मुझे अब अविश्वास हो गया, पहले आप कुछ कह रही थी, अब वेदों को पढ़ा, इसमें विधि लिखी है पाने की, तो मैं परमात्मा पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की है ब्रह्म ने कि मैं कभी किसी भी वेदों में वर्णित विधि से, जब से, तप से, यज्ञ से किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने 4 युग तक हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। अब ब्रह्मा ने देख लिया कि ओम नाम के जाप करने का निर्देश है, विधान है, और आकाशवाणी वो हठ योग वाली काल की थी। वेद ज्ञान जो है परमेश्वर का दिया हुआ है। 4-5 वेद परमेश्वर कबीर देव जी ने इस काल के ब्रह्म के सरपुरुष के हृदय में अंतःकरण में फीड कर दिए थे। इसने समय आने पर ये विवश हो गया इनको निकालने के लिए। परमात्मा कबीर देव जी ने हमारे ऊपर बहुत रहम किया, हमने बहुत गलती कर रखी है। तो उस समय काल ने फिर एक चाल चाली 5वां वेद नष्ट कर दिया। आकाशवाणी से तो ले लिया हठ योग ब्रह्मा जी ने, और वेदों से ले लिया ओम मंत्र। अब इनकी मति मारी गई। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि उस परमेश्वर को कोई तो साकार बताता है, कोई निराकार बताता है, कोई जन्म लेने वाला कहता है, कोई जन्म नहीं लेता ऐसा बोलता है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है,
संपूर्ण नहीं है, अधूरा है। उसके लिए स्पष्ट बता दिया कि वो पूर्ण परमात्मा की यथार्थ जानकारी तो तत्वदर्शी संत देंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में अंतिम मंत्र है 40वें अध्याय का, और यजुर्वेद का भी अंतिम मंत्र है 40वां अध्याय, अंतिम अध्याय है। इसमें ये ब्रह्म कहता है कि मेरा तो ओम मंत्र है, और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में बताया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको तत्व से जानता है, सब पार्ट्स के साथ जानता है, पत्ते क्या है, जड़ क्या, कौन भगवान है, तना क्या है, शाखा और डार क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी सूक्ष्म वेद में, अपने अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, अर्थात इस तत्व ज्ञान में बता रखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं, जड़ प्रोक्ष है, वो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि वह पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है। अब यहाँ थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं, जिस कारण से ये सभी ऋषि महर्षि भ्रमित रहे और काल तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे रहे। देखिएगा यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती कृत आर्य समाज प्रवर्तक, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अनुवाद करता है इसके महर्षि दयानंद सरस्वती, 40 के 40 अध्याय, मुद्रक ये है इसके। अब यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र, 2-3 मंत्र हैं, बिल्कुल निर्णायक ज्ञान देते। पहले तो ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जो वर्णन है कि तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से समझ, तो यहाँ पर भी वही है। ये 40वां अध्याय है और इसका 10वां मंत्र है। हे मनुष्यों, इन्हीं का अनुवाद है। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने जिनका ज्ञान टिकाऊ है, मेधावी योगी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तृत ज्ञान देते हैं, वे लोग संयोग, ये देखो यह ना गलत कर दिया है, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, असंभवात, असंभवात उत्पन्न होने वाले। इसका अर्थ ये है, आहु माने कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो परमात्मा जन्म लेता है, संयोग जन्य है, अन्यत एव और ही कार्य का, अन्यत माने और अन्य, इस प्रकार कहते हैं कि वो असंभवात, आहु माने कहते हैं कि वो उत्पन्न नहीं होता। ईश्वर ने गलत अनुवाद कर रखा है। इसका सीधा अर्थ बनता है कि कुछ तो संत भगत के कुछ लोग कहते हैं कि वो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने जन्म लेना। उस परमात्मा का जिक्र है कि उसके विषय में कोई तो कहता है कि वो जन्म नहीं लेता और कोई कहता जन्म लेता है। इस बात को तुम उनसे सुनो। यहाँ देखिए, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, वे लोग संयोग जन्य कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य व फल आहु माने कहते हैं। संभवात्मन उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं। इस बात को सुनो। इसका कोई निष्कर्ष होया? इस मोटे दिमाग के आदमी ने, ऋषि ने की अनुवाद कर रखा है, बकवाद कर रखी। इसका सीधा सारथ है कि परमात्मा के विषय में
कोई तो कहता है वो उत्पन्न नहीं होता है, कोई कहता है वो उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को ये आहु माने कुछ ऐसा कहते हैं, अन्य कुछ ऐसा कहते हैं, और उसको तत्वदर्शी धीराणाम विद्वान पुरुषों से, उनसे इस बात को तुम भी सुनो, उनसे सुनो। अब आगे देखो, इसी का फिर 13वें में भी कहा है, 44 अध्याय यानी 40वां अध्याय है ये, और 13वां मंत्र है। हे मनुष्य, जो विद्वान लोग हमारे लिए, जो तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, पूर्वोक्त विद्या का अन्य ही कार्य व फल आहु माने कहते हैं, पूर्व मंत्र के प्रतिपादन की अविद्या का अन्य ही फल आहु कहते हैं। इस प्रकार उन आत्मज्ञानी विद्वानों से, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से, उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। अब इसने तड़ंगा कर रखा था, पी के भांग का ठूठा लिख दिया, जो समझ में आई सारा नाश कर गया। इसका सीधा सारा 12वें में स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य अविद्या माने जिसने अक्षर ज्ञान नहीं, और विद्याम यानी जिसको अक्षर ज्ञान है। अब यहाँ कहने का भाव ये है कि अविद्या वाले को तो अविद्वान कह देते हैं, और जिसने 2 अक्षर सीख लिए उसको विद्वान कहते हैं। कहते उससे अधिकतर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य, इसका विवरण बताया है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको तो अविद्या कह देते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की यह देखना बात 13वें में स्पष्ट किया है, 10 से लेकर 13 में स्पष्ट है। हे मनुष्य, जो विद्वान लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक यानी विस्तार से कहते हैं, विद्या माने पूर्वोक्त विद्या का अन्य ही फल कहते हैं। इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है अक्षर ज्ञान हो गया वो विद्वान है, और अविद्या जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है वो अविद्वान है। कहते हैं इस प्रकार उन आत्मज्ञानी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते थे, ऐसा जाना है कि वो बतावेंगे विद्वान और अविद्वान की तत्वदर्शी संत, उनसे सुनो। सुरसुम माने सुनो। अब हम आते हैं 15वें श्लोक में। यही 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का। इस 15वें में क्या कहा कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ये महर्षि का अनुवाद देखिए भांग पीने वाले का। हे कर्तो माने हे कर्म करने वाले जीव तू, शरीर छूटते समय ओम, ये ओम स्पष्ट लिखा है संस्कृत में, ब्रैकेट में इसने वो मूल संस्कृत को लिया है, अनुवाद बाहर किया है। इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, अड़ा दिया अड़ंगा, स्पष्ट लिखा है कि ओम करतो समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप करो, काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसब के साथ यानी किलबलाहट के साथ सिमरण करो, और मुख्य कर्तव्य जानकर, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, कर्म जानकर के भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए ओम का सेवन करो, भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक इसका सेवन करो। और इसने अड़ंगा अड़ा दिया, इसने ये भी नहीं लिखा कि ओम का सुमन करो, नहीं, हे कर्म करने वाले जीव तू, कर्तो माने कर्म करने वाले। इसका अर्थ है कि ओम काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, अपना परम कर्तव्य जानकर सिमरण करो। और यूँ कहे ओम नहीं सिमरण करना, ओम ब्रैकेट में ले लिया, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। अब नो कहे ओम जाप नहीं करना, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर। और इसमें सपच क्या कि ओम का जाप करे। अब यहाँ युद्ध तक अनाड़ी था, इसने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये ले लिया कि ओम नाम का जाप बताया है। लेकिन ये भी समझ में ना आई कि इसमें तो लिखा है काम करते करते सिमरण करना, कि हठियों का जिक्र भी नहीं,
लेकिन ब्रह्मा जी उस आकाशवाणी से जो काल ने की थी कि तप करो, उससे घना प्रभावित हो गया और वेदों को समझ नहीं सका। अब परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी, सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब ये थोथा भूस छड़े थे, बाजरे के बूंबड़े पर लठ मारे थे या धान की पराल पर लठ मारे थे, उसमें से कणक ढूंढे थे, धान ढूंढे थे। यानी शास्त्र विरुद्ध साधना, मनमाना आचरण करके भूस कूटना है। अब इसमें क्या है कि पूरे चारों पवित्र वेदों में कहीं हठ योग का प्रावधान नहीं, पवित्र गीता जी में भी हठ करने का कहीं पर भी प्रावधान नहीं, न आदेश है, बल्कि मना किया है कि जो अविधि पूर्वक शास्त्र विधि त्याग का जो घोर तप को तपते हैं वो राक्षस स्वभाव के जान और वो मुझे भी कष्ट देते हैं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर प्रत्येक प्राणी के शरीर में, इस मनुष्य के शरीर में इन भगवानों का लिंक है, संबंध है। तो कहता है इसके अंदर बैठे सभी देवों को और मुझे भी वो क्रस करने वाला है। अब प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा जी ने ओम नाम तक ले लिया ये इन वेदों से, इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के अंतिम मंत्र में, 17वें मंत्र में, यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में निर्णायक ज्ञान दे दिया कि वो परमात्मा तो गुप्त है, गुप्त है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत बतावेंगे, वो क्लियर कर दिया 40वें अध्याय के 10वें और से लेकर 13वें तक, इन 4 श्लोकों में, 4 मंत्रों में। और यहाँ बता दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है और मैं ब्रह्म स्वर्ग में रहता हूँ, ब्रह्मलोक में रहता हूँ, आकाश में, उस दिव्य आकाश में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा, ये वही यजुर्वेद हमने ये पढ़ा भी, 15वां हमने पढ़ लिया, अब हम 17वां पढ़ते हैं। ये 17वां है, 44वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य और 17वां श्लोक। अनुवाद। हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। अब ये क्या कहता है कि मैं जो पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में वो पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष रूप है, वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। वो मूल परमात्मा जैसे पेड़ की मूल यानी वृक्ष की मूल प्रोक्ष होती हैं जमीन में, तो वह स्पष्ट कर दिया है कि वह पूर्ण परमात्मा है, वह सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है और वह प्रोक्ष है, वह प्रोक्ष है। और फिर कहता अहम, ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कहता अहम, मैं खम माने आकाश में, दिव्य आकाश में मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म यहाँ देखो, ये असौ आदित्य पुरुष है, सो असौ अहम, असौ अहम, ये असौ अहम, असौ अहम। ओम खम ब्रह्म, मेरा ओम नाम है और मैं खम माने ऊपर दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। खम ब्रह्म, ब्रह्मलोक में, ब्रह्म आकाश में रहता हूँ, मेरा तो ओम नाम है और वो परमात्मा प्रोक्ष है। अब वो परमात्मा है कौन? उसका नाम कबीर है। और वो कैसा है? वह परमात्मा सहशरीर है।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिया है कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने हे परमेश्वर आपका शरीर है, आप साकार हैं। दूसरी बार कहा कि विष्णुवे तवा सोमस्य, उस अमर पुरुष का सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए शरीर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में आप जी ने कल पढ़ा कि उस परमात्मा को उग्र गतियां उग्र स्थितियां प्रेरणा करती है, प्रेरित करती है, फिर वो भासमान शरीर को धारण करता है और वो उस परमात्मा का 3 प्रकार से शरीर की स्थिति है। एक रूप में तो परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी रूप में विराजमान रहता है सतलोक में। वहाँ परमात्मा मनुष्य दृश्य है, उनका 1 रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी परमात्मा के रोमकूप की रोशनी अधिक है और वहाँ वो परमानेंट रहते हैं, स्थिर। और दूसरे शरीर की स्थिति है कि वो यहाँ एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं और उसमें वो ऐसी ही लीला करते हैं कि उनको कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और जिस भी घर में पलते हैं उसी नाम से वो कहलाते हैं। जैसे सतयुग में महर्षि कहलाए, ऋषि कहलाए, ब्राह्मण कहलाए परमात्मा, द्वापर में भी ब्राह्मण उनको ले गए थे तो ऋषि कहलाए और त्रेता युग में एक वाल्मीकि ने उनको उठा लिया था तो तब वो वाल्मीकि कहलाए, करुणा में नाम से आए थे। और कलयुग में एक जुलाहा उठा ले गया तो वो जुलाहा कहलाए। लेकिन परमात्मा कहते हैं जात पात मेरा नहीं। अब उस परमात्मा के 3 स्थिति से शरीर है। एक तो वहाँ सतलोक में स्थायी रहते हैं, दूसरा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, लीला करते हुए बड़े होते हैं और छोटी आयु में ही वो अपने इस तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। क्योंकि परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य अपनी आत्माओं को उस निज घर का ज्ञान देना ही होता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या दुर्गति हो रही है, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। एक पल में ना जाने के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में और तुम शेष बचे हुए ये सोचते हो हम तो अभी ठीक हैं। और जिनके ऊपर कल बिजली गिर गई, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई कैंसर होकर तड़फ का मर गया, कोई और किसी कारण से बर्बाद हो गया, वो भी आपके तरह अपने आप को ठीक समझ रहा था। यहाँ कितना ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं, कोई कुशल नहीं है। तो परमात्मा का उद्देश्य यह आने का यही होता है कि वो अपना तत्व ज्ञान, अपनी जानकारी दें अच्छी आत्माओं को। वो अच्छी आत्माएं फिर अपने अपने समाज में उस परमेश्वर की महिमा का पेट डंडोरा पीटे। यही हुआ, यही होता रहा है। तो ये तो दूसरी स्थिति होगी परमात्मा के शरीर की। और तीसरी स्थिति ये बताई होती है कि जब चाहे वो प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम को मिले, एक जिंदा महात्मा का रूप बना कर प्रकट हो गए और उनका अज्ञान हटाया, अपनी शरण में लिया, मोक्ष का अधिकारी बनाया। ऐसे आदरणीय नानक देव जी को बेई नदी पर मिले, उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक उनके शरीर को अदृश्य कर दिया। तीसरे दिन वो वापस भेज दिए। नानक साहब जी ने ऊपर देखा सचखंड में पूर्ण परमात्मा को, सतपुरुष को, कबीर देव जी को।
एक रूप में तो वहाँ तख्त पर बैठे थे, दूसरे रूप में उनके साथ एक जिंदा महात्मा के रूप में साथ गए थे। लेकिन ऊपर जाकर के वो जिंदा वाला रूप ही अकेला सिंहासन पर विराजमान रह गया, और जो पहले परमात्मा विराजमान थे, तेजो में शरीर था, वो कबीर देव जी के शरीर में समा गया उस जिंदा महात्मा के रूप में। तो ऐसे तीन सत्य, फिर नानक साहब जी को वापस भेज दिया। तब नानक जी साहब जी ने, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी का जन्म हिंदू धर्म में था, ये जो है इस अरोड़ा जाति में खत्री परिवार में जन्मे थे। कालूराम मेहता खत्री के घर पे, और हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण ये बृजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते हैं। जब श्री नानक देव जी को पूरा ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ प्रभु का और सचखंड का, उसके बाद उन्होंने इन ब्राह्मणों के छक्के छुड़ा दिए। केवल 7 श्लोक गीता के ले लिए और कहा कि ये शपथ श्लोक की गीता का उत्तर दे दो तुम। बताया कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा वो उसकी पहचान बताओ। और तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया है, तो श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है, तुम इनको अविनाशी बता रहे हो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता किस अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं, बता दीजिए ब्राह्मण। ब्राह्मणों की सिट्टी फिट्टी गुम होगी। और ब्राह्मणों ने फिर क्या किया कि उनके पिताजी कालूराम मेहता जी को कहा कि तेरा बेटा नास्तिक हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ऊट पटांग बोलता है। तो उनके पिताजी ने भी बहुत सख्त विरोध किया और उनकी बात को नहीं माना अंतिम सांस तक। फिर नानक साहब जी कैसे मान सकते हैं, वो तो आँखों देख रहे भगवान को, तो उन्होंने भी किसी की नहीं मानी। तो ऐसे दृढ़ भक्त हैं जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, ये नियम है उस परमेश्वर का। और ऐसी लीला केवल कबीर साहब ने की है। इससे सिद्ध है कि कबीर इज गॉड। तो पुण्यात्मा, वो परमेश्वर यहां आता है। ऐसे 3 सचिथि उस परमेश्वर के शरीर की हैं। इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आपको फिर दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, आपको बताया कि आप विद्यार्थी हैं और फाइनल एग्जाम तक विद्यार्थी ने अपने सिलेबस का रट्टा लगाते रहना चाहिए, नहीं तो फिर भूल पड़ जाती है, एग्जाम में फिर विचलित हो जाता है। जब तक आप इस संसार में हैं, आप विद्यार्थी हैं। जब आपका शरीर छूटेगा तब आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। कल भी बताया था, फिर भी आप नोट करते रहिए क्योंकि नए श्रोता भी आते हैं। शरीर छूटने के बाद आपका सूक्ष्म शरीर होता है, ये शरीर रह जाता है यहाँ पर। इस शरीर के माध्यम से हमने जैसा भी अभ्यास प्रैक्टिस किया है, जितनी भी भक्ति कमाई की है, वो सूक्ष्म शरीर में रह जाती है। वही स्वभाव, वही क्रियाएं, वैसे ही भाव। तो फिर आगे चलकर जब हम यहाँ से चलते हैं तो फिर हमारी परीक्षा होती है, तो उस समय ये ज्ञान आपको याद रहेगा, तो काल आपको विचलित नहीं कर पाओगा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 और 9 में, जैसा कल भी दिखा था। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इन्होंने वैसे गलत कहा, यहाँ पर महर्षि दान सरस्वती कृत नहीं है, या फीत या मोहर वैसे लगा देते थे इसकी, क्योंकि जहाँ महर्षि दान का नाम लिखा होता ये वेद बिक जाया करते। इन्होंने दुकान खोल रखी थी, इन अड़ंगा उड़ंगा करके उल्ट वेद अनुवाद, और जहाँ इसका महर्षि का मोहर लगी पाई
तो उन्होंने सब ने खरीद लिए, बुद्धिमान लोगों ने, नहीं तो वो खरीदते नहीं थे। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रसंग बीच में आ गया कि ये दयानंद जी का अनुवादित नहीं है, 9वां मंडल 9वां और 10वां। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये जो इन्होंने गलत लगा रखा है, लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, ये दयानंद जी का अनुवाद नहीं है इसमें। इससे स्पष्ट होगा, ये देखिएगा, ये एक महात्मा है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, ऋग्वेद भाष्यम, भाष्यकार हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। ऋग्वेद के केवल 1 से लेकर 6 मंडल तक इसने अनुवाद किया हुआ है, बस। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने 7 से लेकर 10 मंडल तक का अनुवाद किया। ये झूठे नरे थे यार, ये समाज के आचार्य। इन्होंने झूठ के सारे ही अपनी दुकान चला रखी थी। ये आर्य समाज के आचार्य नरे झूठे, ये आपके समक्ष हैं। इन्होंने अपनी दुकान चला रखी है, इन वेदों को सत्य और प्रकाश को बेचकर अपना ये काम चला रहे थे। और जब इनकी पुलिस दास ने खोल दी तो इनका आग लग गई। इन्हें सोची तुम्हारी दुकान बंद होगी, ये क्रोथा कांड करवा दिया, नाश करवा। ये तो जनता के नाशक हैं, ये शुरू से ऐसा करवाते आए हैं। लेकिन वर्तमान में आज से 600 वर्ष पहले वाला मानव नहीं है, बहुत बुद्धि रखता है और प्रत्येक इंसान की वो चाल को समझता है, बोलते ही परख जाता है ये कहाँ बोल रहा है, यह क्या उद्देश्य रखता है। तो अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 फिर दिखाते हैं उसमें क्या अनुवाद किया है। यदि ये महर्षि दयानंद इसका अनुवाद करता है, इसका नाश कर देता, कति कुछ भी समझ में नहीं आने देता। शुक्र है इसकी जल्दी मृत्यु होगी 59 साल की उम्र में। उसके बाद फिर इन्होंने अन्य आचार्यों ने मिलता जुलता सा कुछ ठीक अनुवाद कर दिया, जो आज हमें आपको समझाने में सुविधा हो रही है। नहीं तो दास को तो 100% विश्वास हो गया था, जो मालिक ने वचन बोल दिया फाइनल है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, इनको भी परमेश्वर आकर मिले थे। ऐसे ही तीसरी सतीथि में जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, जैसे श्री नानक देव जी को मिले, ऐसे आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, ऐसे आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले, खेखड़ा वाले को, इस उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में। ऐसे ही आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले। मुलुकदास जी अरोड़ा जाति से थे, खत्री जाति से। और आदरणीय धर्मदास साहिब जी से मिले, ये लाला जी थे। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी से मिले, ये ब्राह्मण पंडित थे। तो ऐसे ही लीला करते हैं परमात्मा, अपने सतलोक से चलकर आते हैं। उनसे तीसरी सतिथि में एक कब आए और कुछ लीला करके चले गए। अब हम दिखाते हैं आपको परमात्मा सशरीर है। ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 महर्षि दान, ये गलत लिखा है ना, यहाँ देखो, यहाँ भी प्रकाशक सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये गलत लिखा है उन्होंने, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। 9 और 10 मंडल महर्षि दयानंद के नहीं है, 7 से लेकर 10 तक अन्य किसी आचार्य ने किए हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 9वें मंडल का आप देखिएगा, ये अर्थ 9वां मंडल ऋग्वेद का 9वां मंडल है। और ये प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र, इसमें इन्होंने कहा है सोम माने हे परमात्मन। अब दूसरा मंत्र मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 है और मंत्र नंबर 2। एक आपने पढ़ दिया, ये 2, इसमें भी हे परमात्मन। ये 3 मंत्र में हे परमात्मन, ये 4 मंत्र में हे परमात्मन। ये दास आपको क्या समझाना चाहता है ये देखिएगा। 5 में हे परमात्मन, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर फिर 6 में भी हे परमात्मन।
अब ये दयानंद सरस्वती परमात्मा को निराकार बताया करता था, इसलिए वेदों का अनुवाद करते समय इनका याद आ गई इन आचार्यों के क्यों हो अड़ भगवान लिख दिया था अगर साकार लिखा है, तो यहाँ बदल दी, साथ में मैंने बोली बदल दी, लैंग्वेज बदलने लगे। उस पुरुष को यहाँ लिखना था उस परमात्मा को, आगे देखो 8वें में भी बोली बदल गई है, उस पुरुष को यहाँ लिखना था उस परमात्मा को, क्योंकि वो आगे लगातार 6 में परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं। यहाँ कलम कैसे रुक गई उनकी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे जनता को सच्चाई का पता लगे। लेकिन कब तक छुपा सकते हैं, चोर चुरावे तू बड़ी गाड्डा पानी में, वह गाड्डा वह ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। उस परमात्मा को उग्र गतियाँ यानी विशेष परिस्थितियाँ प्रेरणा करती हैं। जैसे जब परमेश्वर आए, कबीर जी आग लगी पड़ी थी, कोई भक्ति को जानता नहीं था, उत भूत की पूजाएं शुरू कर दी थी, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। तेजोमय शरीर धारण करता है, उसका तेजोमय शरीर होता है। आगे देखो, अब यहाँ लिखा है जिसमें 3 प्रकार से, जिसमें त्रिधातु 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण करने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। 3 प्रकार से शरीर धारण करता, उनमें से एक प्रकार जो शिशु रूप में आते हैं उसका यहाँ वर्णन दिया है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होकर के लीला करता है तब कुंवारी गायें उसकी परवरिश करती हैं। कुंवारी गायों से के दूध से परमात्मा की लीला होती है, परवरिश की। उस सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने वैसे परमात्मा होता है, लेकिन इनका उद्देश्य यहाँ केवल एक सिंपल मनुष्य सिद्ध करना चाहा, श्रद्धालु लिख दिया। उस परमेश्वर को जो शिशुम, इसका अर्थ नहीं क्या शिशुम का, शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय यहाँ लिखना था उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के इन कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण कंवारी, जाके संग बैल नहीं लागा, गाय की बच्चिया दूध पीना छोड़ चुकी हो और कभी बैल से सांड से टच ना हुई हो, उसको कंवारी समझो। अंडरस्टूड है कंवारी शब्द, कंवारी गाय अभी अधन्या यानी बिल्कुल क्लियर किया है इसको समझे। कंवारी धेनव माने गौवें, धेनु माने गायें, गौवें तृप्त करती हैं, उसका पालन की लीला करती हैं। वो परमात्मा क्या करता है? अब आपको पुणात्माओं ये वेद हमने सुने थे पहले। इस दास की आयु सन 1988 में 37 वर्ष की थी इस शरीर की। उसमें दास को उपदेश प्राप्त हुआ था सन 2001 में। सन 2001 में जब क्रोथा आश्रम बन चुका था, परमेश्वर ने प्रेरणा की, एक वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। तो दास ने सोचा परमात्मा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, हो सकता है वेद और गीता। परमेश्वर ने एक वाणी और बोली है अपने अमर वाणी में कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। इन दोनों वाणियों ने दास को कचोट दिया। दिल्ली से वेद मंगवाए बच्चों से, भक्तों से, श्रीमद् भगवद गीता मंगाई। दास ने सोचा मुझे अनुवाद नहीं करना आएगा, इन्होंने कुछ तो ओला सोला कर ही रखा होगा, अनुवाद ही हिंदी में कुछ तो किया होगा, उसको देखेंगे और फिर मालिक की वाणी से कुछ मिला तो फिर शब्दकोश हमारे पास होगा। वही हुआ। दास ने पहले श्रीमद् भगवद गीता को देखा और तेरे की सारा खजाना भरा। गीता ज्ञान दाता काल, ये ब्रह्म है, ये काल है, श्री कृष्ण काल नहीं। ये कहता मेरा ओम नाम है, श्री कृष्ण का ओम नाम नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं ओम नाम जाप करते थे।
फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ। हो गीता जी के 15वें अध्याय के 16-17 में 3 प्रभु, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, 15वें अध्याय के 1 से 4 में एकदम रोशनी हुई उत्तरे की। फिर सारा देखा, फिर सोचा इसका अलग से व्याख्यान करें, तो दास ने फिर गहरी नजर गीता पुस्तक में गीता जी का यथार्थ अनुवाद एज इट इज कर रखा, जो आप जी के पास पहुंच चुकी है। तो इसी प्रकार फिर वेदों को देखा। ओहो, अब वेदों को आपके लिए जरूरी था कि इन वेदों में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए जो आप भी समझ सकें कि इसमें सही सेंस बनी हुई है। और वो परमात्मा ने कृपा करती, दयानंद की मृत्यु होगी। इसने देखो यजुर्वेद आपको सुनाऊंगा, हे मनुष्य लोगों जैसे मैं अभी बिजली प्रसिद्ध रूप की अड़ंगा को सेंस नहीं उसकी, इसे अड़ंगा कर रखे इनका। और फिर इनको सद्बुद्धि दी इन आचार्यों को, शेष बचे हुओं को, उन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया और वो आपके समक्ष दास रूबरू करता है। वैसे तो ये अनुवाद दास जो कर देता, आप जी तो खैर पुण्यात्मा है, संत की बात पर विश्वास करते ही आए हो, इन नकलियों पर भी कर रखा था हमने विश्वास। लेकिन वहाँ से जो यहाँ आएगा, दूध का जला हुआ लस्सी को भी, छाछ को भी फूंक मार के पिया करें। तो यहाँ आकर यदि दास वैसे कहता कि इसका अनुवाद ये गलत है, ऐसा बनता है, तो कोई नहीं मानता। आप जी को भी अन्य भ्रमित कर देते कि नहीं, आपके गुरुजी तो संस्कृत जानते ही नहीं। जैसे कबीर जी को कहा करते, वो नकली परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहा करते थे कि कबीर क्या जाने वेदों और गीता के बारे में, क्या जाने पुराणों के बारे में। ये झूठ बोलता है क्योंकि ये शिक्षित नहीं है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो उनकी तब तो चल गई वह बात, तब तो उनकी दाल गल गई। लेकिन आज परमात्मा ने सारे हथियार उठा रखे, हर तरह से उनके उन अज्ञानी गुरुओं के हर तरह से रास्ते बंद कर दिए। अब वेदों में अनुवाद इन्हीं का किया हुआ है और उसे स्पष्ट है कि परमात्मा साकार है और ये निराकार का ढोल पीट रहे थे। उसका नाम कबीर है, इन्होंने उनका अर्थ गलत कर दिया। अब देखिएगा, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, वही आप जी को अभी दिखाया था, ये वहीं से प्रकाशित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। परमात्मा, ये सत्यनारायण कथा है, जितनी बार पढ़ो आत्मा गदगद होनी चाहिए। परमात्मा की कथा सुनने से भी पुण्य बहुत होता है। 26वें श्लोक में है ये कबीर अत्यो, कबीर स्पष्ट लिखा, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने साधक यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सारे संकटों का नाश कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, परमात्मा निराकार हुआ, ये साकार है, अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप जो मनुष्य दृश्य है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी रोशनी है। उस अगर वो न्यू का न्यू आ जाए परमात्मा एचडी, हम कुछ नहीं देख सकते, ये सूर्य भी दिखाई ना दे, इतना रोशनी परमात्मा की। अपने रूप को सरल करता हुआ अब गरीबदास साहिब ने परमात्मा के साक्षात्कार हुआ, श्री नानक साहिब जी की तरह। उन्होंने भी ब्रह्म वेदी में कहा कि तेज पुंज अन्य तन धर कर इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमको मिलता है। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने अर्थ गलत कर दिया। यहाँ इन्होंने कबीर सर्वज्ञ कर दिया, कबीर का अर्थ, इसका अर्थ इन्होंने ये तो इसका संधि छेद कर लिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। अब इस भ्रम को हटाना पड़ेगा। पहले ये देखिएगा यजुर्वेद, ये यजुर्वेद देखिएगा,
महर्षि दानद सरस्वती द्वारा। ये इसका अनुवाद महर्षि दानद ने ही किया है यजुर्वेद का। ये बिल्कुल ठीक है। ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य और 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में और प्रथम ही वाक्य में मंत्र में रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब ये यजुर कहो चाहे यजु कहो, जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो ये र हटाकर यहाँ अपसर्ग भी लगाई जा सकती है और ये यजुर्वेद, फिर भी इसको यजुर्वेद ही कहना चाहिए अगर ये ऐसा भी लिखा हो जैसे अभी प्रमाण दे रहे हैं। ये 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र में यजु परपदे, यहाँ देखिएगा इसका अनुवाद स्वामी जी ने यहाँ किया है। ये यजु शब्द है और इन्होंने इसको यजुर्वेद लिखना पड़ा। बिल्कुल सही है। अगर यजु भी कहीं लिखा और ये इसका अर्थ तो यही करना चाहिए था। यदि यहाँ कोई कर दे यज्ञ स्तुतियों का संग्रह तो कैसे समझेगा ये की चीज, ये इसका कुछ और अर्थ कर देते। कबीर का कर दिया उन्होंने सर्वज्ञ, वो होता ही नहीं, और यहाँ इसका अर्थ कर दे कुछ और, पूज्य लिख दे इसका, यजु माने पूज्य। तो कहाँ ढूंढे उस यजुर्वेद ने? लिखना था यजुर्वेद की महिमा, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है। तो यहाँ यजु का अर्थ भी यजुर्वेद लिखेगा जिसने सही ज्ञान है, अनाड़ी चाहे कुछ भी कर दो। तो यहाँ ये विचलित नहीं था दयानंद, इसने यहाँ यजुर का अर्थ यजुर्वेद लिखना पड़ा। इसी तरह अपने आत्माओं, इस शिक्षा का यदि आपको कोई पुण्य है, कोई लाभ है, कोई बेनिफिट है, यही है कि आप भगवान को स्वयं पहचान लोगे। अभी तक इन नकली गुरुओं ने हमारा एंडोला बना रखा था, कोई सिर पैर हमें बता नहीं पा रहे थे और हम इन पर विश्वास करके अपना जीवन व्यर्थ करके, हमारे पूर्वज इन्होंने भूत बनवा दिए सारे। और फिर उनके कहने लगे तुम्हारे पिताजी दुखी हो रहे हैं और उनको स्वर्ग में असुविधा हो रही है, कहे स्वर्ग में चले गए और तुम्हारे पिताजी भूखे हैं। वो ब्राह्मण गुरु कहा करते थे, कहते थे उनको गाय की जरूरत है, एक गाय, लागड़ गाय यानी दूध वाली गाय चाहिए। अब श्रद्धालु ने सोचा भाई पिताजी ने सारी उम्र हमारे लिए कितना काम किया, माँ बाप ने, क्या हम एक गाय नहीं दे सकते उसको? अपने बच्चों के मुंह से दूध निकाल कर इन नकलियों को दे देते थे और वह खुद दूध पीवा परिवार अन्यों के स्वर्ग में तुम्हारे पिता को मिल गया, भले आदमी हो। फिर स्वर्ग में कहा, स्वर्ग में दूध को ना, तो इसे स्वर्ग ने के फूक है जहाँ दूध ना मिलता या कपड़े ना मिलते, 5 लत्ते दे दो, हमने तेरे पिताजी के पास पहुंच जाएंगे। एक बार परमात्मा कबीर जी गंगा के घाट पर गए, वहाँ बनारस में एक स्नान करने का स्थान था। वहाँ ब्राह्मण लोग और अन्य उनसे भ्रमित व्यक्ति गंगा का जल उठावें और नो का नो गंगा में डाल दें और या कुछ एक बार से लाकर पटड़ी पर सूर्य की तरफ मुँह कर डाल दें। तो परमात्मा ने पूछा तुम क्या कर रहे हो श्रद्धालुओं और ऋषिजियों, ब्राह्मणों तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। बड़े हंसे परमात्मा, बोला अच्छा, इतनी करोड़ों अरबों कोस दूर तुम्हारे देवताओं को, पितरों को ये जल मिल जाता है? हाँ। तो परमात्मा बढ़ गए धोती टैंक है गंगा में और लगे ऐसे पानी पटड़ी पर फेंकने, गंगा का अंधाधुंध मट गई। कुछ एक ने पूछा कबीर क्या कर रहे हो आप? कहने लगे वहाँ मैंने अपनी झोंपड़ी के पास एक बगीचा लगा रखा है, उसमें पौधे हैं छोटे छोटे, उनको पानी भेज रहा हूँ। तो वह कहने लगे रे मूर्ख, जो वहाँ कैसे पानी जाएगा? सारा यहीं तो गिर रहा है, वहाँ तक कैसे जाएगा? जब तुम्हारे पितरों के पास करोड़ों किलोमीटर चला जाएगा तो मेरी 2 किलोमीटर में नहीं जाएगा क्या? ये है मूर्ख बना रहे, मन तो मूर्ख और मूर्ख तुम आप। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, इन्होंने आकर यथार्थ ज्ञान दिया। अब आप देखिए, अब परमेश्वर की महिमा पढ़ोगे, जहाँ कवि शब्द भी इन्होंने लिख दिया।
उस कबीर का अर्थ भी कबीर देव लिखना पड़ेगा। हम उसको कबीर साहब कहने लगे। ये संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के माहिर यदि ये कहें कि इसका अर्थ हम अर्थ ना करें और कवि लिख जाएं, कवि लिख दो कि वो कवि परमात्मा है, क्योंकि उस परमात्मा को कवि, उसका नाम ही कवि है। हम कवि को कवि कहने लगे, कवि, हम कवि साहब। लेकिन इस वेदों में कबीर देव है और कबीर देव की वजह से हम कबीर साहब कहने लगे अपनी मातृ लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, देव माने साहब होता है। साहब कहो, भगवान कहो, राम कहो, तो इस प्रकार ये कबीर देव, हम कबीर साहब कहने लगे। तो अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 ये हम पढ़ रहे हैं। ये आपने पढ़ लिया। हम यहाँ तक आगे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए प्रभु परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्के तेज पुंज का रूप धारण करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव। अब समझ में आओगे आपके कबीर देव, कबीर साहब, विद्युत के समान। ओह, कहते पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के पास, एक क्षण में बिजली जैसी गति से आता है क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ दृढ़ भगत को। आगे देखिए अब 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया। अब 27 पढ़ते हैं। ये निराकार निराकार करा करते बकवादी। इसमें लिखा है कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, बैठा है, विराजमान है, यानी एक देशीय है, ऊपर सतलोक में बैठा तीसरे लोक में। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का ये देखिएगा 1 2 3 इसमें और क्लियर कर दिया है। और ये एक मंत्र यहाँ पर है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1, जो सर्वो उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप। यहाँ पर अरुष्य का मतलब है तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजीव, राजा के समान। राजीव ये देखो 269 पृष्ठ पे है ये राजीव, राजा के। और आगे देखो 270 पे ये लिखा राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है, देखने जोगा है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय पुरुष यानी श्रेष्ठ भगत को, व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ है, फिर किसी के नहीं सुनता तो एक सारा संसार कुछ कर लो, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली और स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे आकाशीय बिजली गिरती है, पहले पुराने समय में कांसी धातु के बेले थाली होते थे तो उनको छुपाया करते थे, वर्षा के दिन घर में रख देते थे कहीं बिजली ना गिर जाए, क्योंकि वो उस पर उसका अट्रैक्शन होता है। इसी प्रकार जो अच्छी आत्मा दृढ़ भक्त होते हैं उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है और उनको उस बिजली वाले सिद्धांत से प्राप्त होते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।